हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एनई कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि हमने पिछला क्लास किया था स्पेशल सीरीज में, आज भी हम उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। स्पेशल सीरीज बोर्ड के लिए किया जा रहा है, बोर्ड के बच्चों के लिए। और इसमें हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन का डेफिनेशंस आता है, उसके बेस पर रिएक्शंस आते हैं, इन्वर्जन्स आते हैं और सारे भी बात जो प्रॉब्लम्स आते हैं। जिसने भी बोर्ड का क्वेश्चंस देखा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा होगा, गाइड्स देखे होंगे, उनको पता होगा कि नेम रिएक्शंस के बेस पे बहुत सारी चीज़ आता है। ठीक है, तो जिनको भी मैक्सिमम मार्क्स करना है उनको नेम रिएक्शन पे मास्टर करना चाहिए। तो नेम रिएक्शन करेंगे हम लोग। ये पिछला दिन किए थे चैप्टर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बेस पे किए थे। जितने भी नेम रिएक्शन था टोटल 8 था। और कंप्लीट जो है 4 चैप्टर है ऑर्गेनिक में जिसमें नेम रिएक्शन है। उन चारों का मिला के 22 नेम रिएक्शंस है, जिसमें से हमने 8 कर लिया था। बाकी का कुछ पार्ट आज करेंगे। अगर आज कंप्लीट नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, हमने पहला दिन कवर किया था कि अल्काइल ग्रुप एराइल ग्रुप क्या होता है, किस पार्ट को हम अल्काइल बोलते हैं, एराइल बोलते हैं। आर का रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप और ए आर का रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है एराइल ग्रुप, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड से आता है। ठीक है, इसके अलावा हमने बेंजीन का रिंग का स्ट्रक्चर दिखा के बताया था कि एराइल का क्या मतलब होगा, कि चारों तरफ जो है बेंजीन में 6 कार्बन है, डबल बॉन्डेड है और सबके साथ एक एक एच है। और एक एच का यहां से गायब होना ही क्या है, एराइल ग्रुप बनाता है उसे। ठीक है, हाँ, जिन 8 रिएक्शंस को हम कर चुके हैं नेम रिएक्शन, वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, गिग्नार्ड रिएजेंट, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन। और आज करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 11 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में टोटल 4 नेम रिएक्शन है। 3 न्यू नेम रिएक्शन है, कॉल्बेज रिएक्शन, रेमेटेमिन रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये सारे अभिक्रिया जो है, इनमें से ये जो अभिक्रिया है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, ये रिएक्शन दोबारा आया हुआ, पिछले चैप्टर में भी था, इस चैप्टर में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी आया हुआ है क्योंकि ये क्या है, इस चैप्टर में आया हुआ है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होने के कारण से इस चैप्टर में भी है। तो हमें इन रिएक्शंस को पढ़ने से पहले ये सीखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है और ये रिएक्शन कैसे होता है और किस पोजीशन पे होता है। ठीक है, तो इन बातों को समझने के लिए सबसे पहले हम बेंजीन रिंग को देखेंगे। बेंजीन रिंग में एक ऐसा एलिमेंट या ग्रुप जुड़ा हुआ होगा जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो। ठीक है, जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता हो। जैसे ऑक्सीजन ने क्या किया है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया है, एक बॉन्ड बेंजीन रिंग के साथ बनाया है और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का क्या है, फ्री है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन में से ये क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस करा सकता है इस बेंजीन रिंग में। ठीक है, इस बेंजीन रिंग में रेजोनेंस करा सकता है। रेजोनेंस मतलब आपको पता होगा। ठीक है, रेजोनेंस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन के कारण क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो जिससे क्या होता है, चार्ज भी मूव करता है। आइए हम लोग पहले इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कलर ले लेता हूं, येलो कलर। ठीक है, ठीक है, ये हमारा बेंजीन रिंग है। ये बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में क्या है, ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और बेंजीन के अंदर 6 पाई बॉन्ड बना हुआ है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि 3 पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाने का कोशिश करेगा यहाँ के कार्बन से। बेंजीन में बताए थे कि ये जो भी कॉर्नर्स है, ये सारे कॉर्नर्स क्या है, कार्बन से। ठीक है, और कार्बन का मैक्सिमम कितना बॉन्ड बन सकता है, 4 बॉन्ड। कार्बन का मैक्सिमम कितना बॉन्ड बन सकता है, 4 बॉन्ड। ऑक्सीजन का मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनेगा, 2 बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण से क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने फ्री इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा sp2 कार्बन। यहाँ पे जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2।
sp2 यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला होगा, ये इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, थोड़ा सा खींचने वाला होगा, ठीक है। तो इसके कारण से क्या होगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। आपको चेंजेस देखते जाना है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की तरफ कितना हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ये प्लस चार्ज हो गया क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है, इसलिए उसमें पॉजिटिव चार्ज आया है। अब यहाँ पे जो कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बन गया, आप देखिए 1 2 4, 1 2 3 4, टोटल 4 बॉन्ड बन गया, 2 ऑक्सीजन के साथ और 2 अलग अलग कार्बन के साथ। और ये जो बॉन्ड था इसका, ये जो पाई बॉन्ड था, ये क्या करेगा, फूट कर यहाँ पे कार्बन के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कार्बन के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और बाकी 2 बॉन्ड जो है वैसे का वैसे रहेगा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें बॉन्ड बनाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। यहाँ देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे इस कार्बन पे था, वो पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अगले बगल वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, और उस कार्बन से जो पहले डबल बॉन्ड था वो क्या हो जा रहा है, आगे के कार्बन पे नेगेटिव चार्ज के तौर पे डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये चार्ज भी यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बनाएगा अगले कार्बन के साथ, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है क्या होगा, ये इस पे डिपॉजिट होगा चार्ज के तौर पे। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ डिपॉजिट हुआ है, ये भी चाहेगा इसके साथ डबल बॉन्ड बनाना, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बना है ये फिर ऑक्सीजन के पास रिटर्न चला जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब थोड़ा सा देखेंगे तो आखिरी वाला जो स्ट्रक्चर है और पहला वाला स्ट्रक्चर है सिमिलर है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको बेंजीन का रेजोनेंस को समझना पड़ेगा। जब क्या हो, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए, उसके साथ अटैच हो इलेक्ट्रॉन देने वाला, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला ऑक्सीजन ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा, तो कार्बन का टोटल बॉन्ड हो जाएगा 4। अगर हम यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड दे दिया और ये डबल बॉन्ड भी रह गया कार्बन का बेंजीन में, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे क्या किया, डबल बॉन्ड बना लिया, और कार्बन वाला भी डबल बॉन्ड रह गया, तो ये टोटल कितना बॉन्ड हो जाएगा, 5 बॉन्ड, जो कि क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, अपना तोड़ देगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने इस कार्बन पे डिपॉजिट करेगा, समझे। तो ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, क्या करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है। डीलोकलाइज मतलब अस्थिर होता है और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते जाता है, रोटेट करते जाता है, ठीक है। तो आपका क्या करेगा, ये रोटेशन के चक्कर में क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज जहां जहां डिपॉजिट होगा वहां नेगेटिव डेंसिटी अधिक होगा। जैसे कि इस पोजीशन पे, इस कार्बन के पोजीशन पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आया, इस कार्बन के पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज आया, और इस कार्बन के पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज आया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे बेंजीन रिंग को, ठीक है, ये OH था, ये फिनॉल है, इसका नाम है फिनॉल, ठीक है। फिनॉल भी ले सकते हैं, क्लोरोबेंजीन भी ले सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन भी ले सकते हैं। ये फिनॉल है, हम फिनॉल लिए जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, जो क्या कर सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है। अब यहाँ देखिए, ये क्या था, फिनॉल था, ये फिनॉल है। फिनॉल में रेजोनेंस में ये सारा क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, और इसी कैनोनिकल स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेंस करते हैं, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो फिनॉल में जो है कहाँ पे आया है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आया था, तो इसको मैं डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा नेगेटिव, यानी कि इन तीनों पोजीशन पे, इन तीनों पोजीशंस को क्या कहते हैं, इन तीनों पोजीशंस को कहते हैं ऑर्थो, इसको भी कहते हैं ऑर्थो, नीचे वाले को कहते हैं पैरा, ठीक है, और बीच वाले पोजीशन को कहते हैं मेटा। ये याद रखना है आपको, ये बहुत जगह काम आता है, ऑर्थो, पैरा और मेटा, ऑर्थो, पैरा और मेटा। जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ है उसके जस्ट बगल में ऑर्थो, उसके जस्ट बाद मेटा, उसके बाद पैरा, फिर मेटा, फिर ऑर्थो, फिर वो ग्रुप, ठीक है। ये रोटेशन में चलते रहता है, ठीक है।
तो आपको ध्यान देना है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या क्या आया है, नेगेटिव चार्ज आया है। रेजोनेंस में क्या, कहाँ कहाँ, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया है। आपको इस बात का ध्यान देना है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया, क्यों, जब इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई ग्रुप था इसमें, जब इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई ग्रुप था। तो आपको इस बात को, आगे चलते हैं हम लोग, अब आगे समझते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या है। अब बस आप यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ और यहाँ, ऑर्थो, इधर भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ गया, क्योंकि रेजोनेंस में यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसी कारण से ऑर्थो पोजीशन में और पैरा पोजीशन में क्या है, चार्ज का डेंसिटी बढ़ गया है, आवेश की अधिकता हो गई है। ठीक है, आवेश का अधिकता होने के कारण ही यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को समझते हैं। इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल हिंदी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन रागी। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन रागी। रागी मतलब प्रेम करने वाला, राग करने वाला, फाइल मतलब भी वही लविंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। इलेक्ट्रॉन फाइल किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को चाहता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई प्लस से, ई प्लस से। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को चाहता है, ई प्लस से है, यानी कि या तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चाहेगा, इलेक्ट्रॉन या कहें तो नेगेटिव चार्ज और आवेश की तरफ आकर्षित होगा। होगा यानी कि अट्रैक्ट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, ये आकर्षित होगा। ठीक है, अब देखिए ये कौन हो सकता है, कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी रही होगी, जिसको इलेक्ट्रॉन मिलने से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, वो सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। अब जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, अब हमारा बेंजीन रिंग को फिर से देखिए आप, फिनॉल में बेंजीन रिंग को फिर से देखिए, OH। ठीक है, ये फिनॉल था, इसमें कहाँ का नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी, यहाँ था, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक है, इन तीनों पोजीशन पे क्या था, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी अधिक थी। नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणात्मक आवेश की घनत्व अधिक थी, ज्यादा था। तो अब कोई भी ऐसा चार्ज आएगा जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, तो वो क्या करेगा, इस पोजीशन पे अटैक करेगा रिएक्शन करने के लिए, इस पोजीशन पे अटैक करेगा और इस पोजीशन पे अटैक करेगा। इन दोनों ऑर्थो पोजीशन में से किसी पे भी अटैक करे, बात बराबर है, ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। ठीक है, अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से कहां कहां रिएक्शन होगा, ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। साथ में एक प्रोडक्ट और होगा, अगर बहुत अधिक इलेक्ट्रोफाइल रहा तो वो क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे रिएक्ट करेगा, ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे रिएक्ट करेगा। ठीक है, ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे रिएक्ट करेगा अगर ई की मात्रा बहुत ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत अधिक है। अब अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल समझ में आ गया है और ये रिएक्शन जो हुआ इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हिंदी में कहेंगे तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है,
इसी रिएक्शन में जिसमें क्या होता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला आगे क्या करता है, ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन में, जहां जहां इलेक्ट्रॉन की घनत्व अधिक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑर्थो और पैरा पे हो। यहाँ पे अगर ऐसा रिएक्शन मॉलिक्यूल रहा जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, देने के बजाय क्या करे, अपनी तरफ खींचता है, तब मेटा पोजीशन पे होगा। वो जब आएगा तब बताएंगे। अभी तक के लिए आपको बस ये समझना है कि कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप अगर बेंजीन में आया हुआ है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा देगा, ऋणात्मक चार्ज का घनत्व बढ़ा देगा। अब तब अगर कोई ऐसा ग्रुप आए जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, और वो रिएक्शन करेगा तो कहां करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। कहां करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ठीक है। अब इसी रिएक्शन के बेस पे आगे है दो रिएक्शन है। पहला है कौन सा, कॉल्बे रिएक्शन, दूसरा रेमेटिमेट रिएक्शन, और तीसरा है फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन। बीच में एक है विलियमसन सिंथेसिस जिससे हम लोग ईथर बनाते हैं। चलिए उसको हम लोग प्रोसीड करते हैं, उधर ही करते हैं। अब चलिए आइए, पहला है कॉल्बेज रिएक्शन। और तब तक आप इसको थोड़ा सा अगर कवर करना चाहते हैं, अपने कॉपी में उतारना चाहते हैं, कोई बात तो उतार लीजिए। और कोई इसमें आपको सजेशन देना हो कि सर इस पार्ट को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कीजिए, दूसरे वीडियो में हम कर देंगे आपके लिए। अगर आपको इसमें कुछ तब तक देखना है, उतारना है, उतार लीजिए, 15-20 सेकेंड। चलिए, आपको अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट करते हैं कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन कहता है, कॉल्बे अभिक्रिया कहता है कि फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाना। पहले तो ये याद कर ले कि कॉल्बे अभिक्रिया क्या कहता है, फिनॉल से प्रोसेस क्या है, सैलिसिलिक एसिड बनाना, सैलिसिलिक एसिड बनाना। ठीक है, ये कैसे बनता है हम अभी देखेंगे। फिनॉल, हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में लिख दूं, फिनॉल से बनाना है सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, तो फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल कैसे बनता है हम ये प्रोसेस देखेंगे। कॉल्बे अभिक्रिया में सबसे पहले क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वीक इलेक्ट्रोफाइल है, रिएक्ट करता है सोडियम फिनॉक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बनाता है सैलिसिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फिनॉल से फिनॉक्साइड। सबसे पहले बनाएंगे फिनॉल से फिनॉक्साइड। फिनॉल किसको कहते हैं, फिनॉल बेंजीन रिंग में OH जुड़ा हुआ रहेगा तो इसको कहते हैं फिनॉल। ठीक है, बेंजीन रिंग में OH जुड़ा हुआ रहेगा तो इसको क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। बेंजीन रिंग में OH जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं फिनॉल। जब इसका रिएक्शन करेंगे किसके साथ, Na के साथ या फिर NaOH के साथ, Na के साथ या फिर NaOH के साथ, दोनों की कंडीशन में ये क्या देगा, फिनॉक्साइड देगा, सोडियम फिनॉक्साइड देगा। दोनों ही कंडीशन में क्या देगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड क्या होगा, फिनॉल में से H हट जाने से ये हो जाता है फिनॉक्साइड, फिनॉल में से H हट जाता है तो ये होता है फिनॉक्साइड, और इसी के साथ सोडियम लगेगा तो इसको कहेंगे सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉल में से H हट जाएगा तो वो बनेगा फिनॉक्साइड, और इसी में Na लगेगा तो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। फर्दर इसका ऑक्सीडेशन, ये एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा किसके साथ, CO2। ठीक है, और एसिड के प्रेजेंस में CO2 का एडिशन होगा किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, एक तो पहला चीज क्या रहेगा, CO2 रहेगा, दूसरा चीज एसिड रहेगा। ये CO2 जो है ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है ये, वीक इलेक्ट्रोफाइल लिख दो, वीक इलेक्ट्रोफाइल, यानी क्या है, ये कमजोर इलेक्ट्रॉन रख गया। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है कि रिएक्शन करेगा, इसलिए इसको एसिडिफिकेशन का हेल्प लेना पड़ता है। ठीक है, तो CO2 का क्या होगा, एडिशन होगा कहां पे, ऑर्थो पोजीशन पे। किस पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन कौन सा है, आपको पता है ऑर्थो पोजीशन कौन सा है, आपको पता है ऑर्थो पोजीशन कौन सा है,
ऑर्थो पोजीशन कौन सा है? आपको जब भी देखेंगे ये फंक्शनल ग्रुप, उससे जस्ट बगल में होगा ऑर्थो पोजीशन, उसके बाद मेटा पोजीशन, उसके बाद ये पैरा पोजीशन। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन। तो CO2 का एडिशन कहाँ होगा? ऑर्थो पोजीशन में, और ये बनाएगा कार्बोजाइलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O O H। ठीक है, C डबल बॉन्ड O O H। ठीक है, C डबल बॉन्ड O O H। अब ये जो मॉलिक्यूल बना है इसका नाम है सैलिसाइलिक एसिड। क्या है? सैलिसाइलिक एसिड। ये सैलिसाइलिक एसिड आपको पता है फेस वॉशेस में रहता है, आपके पोर्स को क्लियर करने के लिए। मतलब कि आजकल जो आते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उसमें से एक प्रोडक्ट आता है जिसमें सैलिसाइलिक एसिड रहता है, जो क्या करता है फेस के पोर्स को क्लीन करने का लिए काम आता है। ठीक है, तो सैलिसाइलिक एसिड वही प्रोडक्ट है। आप घर बैठे मत बनाना शुरू कर देना। तो ये फिनॉल से सबसे पहले बनेगा फिनॉक्साइड, और फिनॉक्साइड बनाने के लिए NaOH के साथ रिएक्शन कर सकते हैं या फिर Na के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद रिएक्शन है, उसके बाद एसिडिफिकेशन है, और ये बनेगा क्या? आपका सैलिसाइलिक एसिड। ये दो स्टेप याद रखना है, पहला फिनॉल से फिनॉक्साइड बनाना है, दूसरा फिनॉक्साइड से सैलिसाइलिक एसिड बनाना है। दो रिएक्शन के बेस पे, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा एसिडिफिकेशन। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिफिकेशन, जहां पे भी आपको H+ दिखेगा वहां समझ लीजिएगा H+ यानी कि एसिड का प्रेजेंस है। ठीक है, तो अब इस अभिक्रिया को पढ़ लेते हैं। द रिएक्शन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड विथ कार्बन डाइऑक्साइड अंडर प्रेशर फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन टू फॉर्म सैलिसाइलिक एसिड इज कॉल्ड कॉल्बे रिएक्शन। ठीक है, अब हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड की दाब के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया और तत्पश्चात अम्लीकरण से सैलिसाइलिक अम्ल बनता है, इसे कॉल्बे अभिक्रिया कहते हैं। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कॉल्बे अभिक्रिया क्या है। कि फिनॉल जो होता है, फिनॉल में कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना, किस पोजीशन पे? फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे। कैसे? पहले फिनॉल से फिनॉक्साइड बनाएंगे पहला स्टेप में, किसके साथ रिएक्शन करके? NaOH के साथ या फिर Na के साथ रिएक्शन करके, दोनों के साथ फिनॉक्साइड बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करेंगे अंडर प्रेशर, उसके बाद एसिडिफिकेशन करेंगे। दोनों स्टेप को एक साथ लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू NCERT लिख रहा हूं क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स का लिए प्रिपरेशन के लिए बेटर है। तो उसके बाद वो क्या बन रहा है? सैलिसाइलिक एसिड बनता है। आपको इतना ही याद रखना है। दो स्टेप है, पहला फिनॉल से फिनॉक्साइड बनेगा, दूसरा फिनॉक्साइड से सैलिसाइलिक एसिड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेक्शन है, इसमें आपको किसी तरह का भी डाउट हो तो हम लोग को कमेंट में जरूर लिख के बताएं। और नेक्स्ट सेक्शन पढ़ने से पहले आप इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, हेलो, हाँ, आइए अब हम सीखते हैं रायमेट-टिमन रिएक्शन। ये भी रायमेट-टिमन रिएक्शन भी क्या है? एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें भी फिनॉल से प्रोडक्ट बनता है, और क्या प्रोडक्ट बनता है? सैलिसैल्डिहाइड। जैसे कॉल्बे रिएक्शन में क्या बनता है? फिनॉल से सैलिसाइलिक एसिड। ऑर्थो पोजीशन में C डबल बॉन्ड OH का एडिशन होता है, इसमें सैलिसैल्डिहाइड बनता है। जहां पे वहां C डबल बॉन्ड OH का एडिशन होता है उसमें क्या लगता है? CHO। ठीक है, तो आइए रायमेट-टिमन रिएक्शन पढ़ते हैं। रायमेट-टिमन रिएक्शन क्या है? क्या बनेगा? पहला चीज फिनॉल, फिनॉल से क्या बनना है? सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। जैसे पिछले रिएक्शन जैसे कि हमने किया कॉल्बे रिएक्शन, जैसे कि आप जानते होंगे, तो फिनॉल से क्या बना? सैलिसाइलिक एसिड, इसमें बना सैलिसैल्डिहाइड। वहां पे जहां एसिड का ग्रुप जुड़ा था यहाँ पे एल्डिहाइड का ग्रुप जुड़ेगा। सैलिसाइलिक एसिड में क्या जुड़ा? C डबल बॉन्ड OH, तो इसमें जुड़ेगा CHO। क्या जुड़ेगा? जैसे सैलिसाइलिक एसिड में क्या जुड़ता है? C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, ये पार्ट। सैलिसैल्डिहाइड में क्या जुड़ेगा? CHO। किस पोजीशन पे? ऑर्थो पोजीशन पे। किस पोजीशन पे? ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे सैलिसैल्डिहाइड जुड़ेगा। किसके ऑर्थो पोजीशन पे? फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, आइए इसको कैसे करते हैं। इसको सबसे पहले क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करते हैं।
ऑर्थो पोजीशन पे CHCl2 का पहले क्या होता है, एडिशन होता है, फिर उसको फर्दर हम लोग रिएक्शन करते हैं। आइए पहले पढ़ लेते हैं क्या है द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म। पहला रिएक्शन किसके साथ है, फिनॉल का है, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। फिनॉल क्या है, फिनॉल क्या है, बेंजीन के ऊपर OH का जुड़ना ही क्या है, फिनॉल है। बेंजीन के ऊपर OH का जुड़ना ही क्या है, फिनॉल है। ठीक है, इसका रिएक्शन होगा किसके साथ, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म किसको कहते हैं, हेलोफॉर्म क्या होता है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और 3 हेलोजन ग्रुप रहता है तो उसको क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म कहते हैं। जब CHCl3 रहेगा उसको कहेंगे क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ठीक है, साथ में प्लस क्या होगा, प्लस एक्वस NaOH बेस रहेगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में एल्केली फॉर्म, प्रेजेंस ऑफ एल्केली, ठीक है, एल्केली फॉर्म रहेगा तो इसमें क्या होगा, ये होगा। ठीक है, इसमें पहले एक इंटरमीडिएट बनेगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें एक इंटरमीडिएट बनेगा वो भी लिख देते हैं। ठीक है, CHCl2 ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ये क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इसका रिएक्शन होगा, इसका प्रोडक्ट क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। उसके बाद फर्दर इसमें होगा क्या, NaOH के साथ रिएक्शन होगा और ये बनाएगा फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड के साथ जुड़ा हुआ रहेगा एल्डिहाइड ग्रुप, ONA के साथ जुड़ा हुआ रहेगा CHO। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप होगा एसिडिफिकेशन। इसका नेक्स्ट स्टेप होगा एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन यानी कि H+ का एडिशन, और जो किसको रिप्लेस करेगा, Na को रिप्लेस करेगा, और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा OH CHO। अब यहां ध्यान दीजिए, आपको ज्यादा याद नहीं रखना है। अगर आपको कोल्बी रिएक्शन आता है तो आपको सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाना भी आएगा। रेमेटिमेंट रिएक्शन और कोल्बी रिएक्शन दोनों ही सेम है, दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और दोनों में ही ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आके जुड़ता है। सैलिसिलिक एसिड यानी कि कोल्बी रिएक्शन में क्या जुड़ता है, COOH, और सैलिसिलिक में CHO, दोनों में ऑर्थो पोजीशन में जुड़ता है। पहला मेथड में क्या था कि पहले क्या करते हैं, उसका फिनॉक्साइड बनाते हैं। इसमें भी पहला स्टेप क्या है, फिनॉक्साइड बनाते हैं, साथ साथ क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ भी रिएक्ट कराते हैं, जो क्या करता है ऑर्थो पोजीशन में CHCl2 को क्या करता है, ऐड कराता है। उसके बाद उसका क्या करता है, NaOH से रिएक्शन कराते हैं, जो क्या करता है, इसको CHO में कन्वर्ट कर देता है। फर्दर उसका एसिडिफिकेशन करते हैं, जो कि इसको क्या बना देता है, सैलिसैल्डिहाइड। इसका नाम है सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, और सैलिसैल्डिहाइड का आपको स्ट्रक्चर भी आ सकता है और उसका स्ट्रक्चर बनाने भी आ सकता है। ठीक है, इसका कॉमन नेम भी लिखने आ सकता है। ठीक है, तो कॉमन नेम लिखने आएगा तो ये क्या है, मेन प्रोडक्ट इसमें क्या है, इसमें प्रायोरिटी CHO आ गया तो ये एल्डिहाइड हायर प्रायर है, तो ये हायर प्रायर हो जाएगा, एल्डिहाइड होगा, बेंजल्डिहाइड। ये 2 पोजीशन में हाइड्रोक्सी लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका अगर आपको पूछेगा नोमेनक्लेचर आईयूपैक तो इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या फिर बेंजीन एल्डिहाइड लिखेंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये था रेमेटिमेंट रिएक्शन। इससे पिछले था कोल्बी रिएक्शन। कोल्बी रिएक्शन में हमने बनाया सैलिसिलिक एसिड, इसमें बनाया सैलिसैल्डिहाइड। अब अगला है, इन दोनों में आप कंपेयर कीजिए, और अगला रिएक्शन हम लोग करेंगे, थोड़ा पानी पी लूं मैं। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या बनेगा, ईथर बनेगा। ठीक है, एक फिनॉक्साइड और एक अल्काइल हैलाइड ग्रुप के एडिशन से क्या बनेगा, ईथर बनेगा। ठीक है, ठीक है, आइए हम सीखते हैं क्या, विलियमसन सिंथेसिस। आइए हम सीखते हैं विलियमसन सिंथेसिस। ये सिंथेसिस संश्लेषण करता है किसका, ईथर का। ईथर बनाने के लिए इसको 2 चीज चाहिए, एक एल्कोक्साइड यानी कि एल्काइल ऑक्साइड, ठीक है, और एक चाहिए इसको एल्काइल हैलाइड। 2 चीज चाहिए, एल्कोक्साइड और एल्काइल हैलाइड। इन दोनों के मिक्सचर से ये बनाता है ईथर। सबसे पहले आपको ईथर बता दूं, ईथर क्या होता है। ईथर
ईथर होता है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ दो एल्काइल ग्रुप जुड़ा होना। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे R की जगह CH3 O CH2 CH3, ये क्या है, ईथर का एग्जांपल है। इसका एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, CH3 O CH3, दोनों तरफ बराबर भी हो सकता है, बड़ा छोटा भी हो सकता है, ये ईथर का एग्जांपल है। विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसी ईथर्स को बनाने का प्रोसेस है। विलियमसन सिंथेसिस क्या है, इसी ईथर को बनाने का प्रोसेस है। तो इसके लिए हमको दो पार्ट चाहिए, एक पार्ट चाहिए RO वाला पार्ट, एक R वाला पार्ट चाहिए। तो दोनों वाला पार्ट किस चलेंगे हम लोग, इसमें रिएक्शन होगा दो, एक आएगा एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड किसको कहते हैं, पहले ये बात समझ लेते हैं। एल्कोक्साइड जब एल्काइल ग्रुप के साथ कौन जुड़ा हुआ रहेगा, O, तो इसको कहते हैं एल्कोक्साइड। और ये कहां से आता है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, ठीक है। दूसरा होगा एल्काइल हैलाइड, दूसरा पार्ट क्या होगा, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड किसको कहेंगे, जैसे कि R के साथ X में से कौन कौन हो सकता है, X कौन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये एल्कोक्साइड है, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, CH3O-, इसका एग्जांपल हो जाएगा CH3Cl, ठीक है। अब आइए हम विलियमसन सिंथेसिस को समझ लेते हैं। विलियमसन सिंथेसिस है जब कोई एल्कोक्साइड और एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, ईथर। ये कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल जिसको क्या नाभिक रागी कहते हैं, नाभिक रागी, एक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, ये एक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें क्या होगा, एक नाभिक रागी जिसको नाभिक पसंद है, पॉजिटिव चार्ज पसंद है, वो जाके अटैक करेगा किसी ऐसी जगह पर जहां पे पॉजिटिव चार्ज की अधिकता हो, ठीक है। तो अब यहाँ आइए, तो हम रिएक्शन करेंगे एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड आएगा कहां से, सोडियम एल्कोक्साइड से। विलियमसन सिंथेसिस को मैं स्टार मार्क कर देता हूं, ये रिएक्शन है इसका मैन, ठीक है। एक आएगा एल्कोक्साइड, वो कहां से आएगा, सोडियम एल्कोक्साइड से। सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ, एक एल्काइल हैलाइड के साथ। किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। और प्रिपेयर क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा ईथर। दोनों में एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, इसलिए कहते हैं ये क्या, सिमेट्रिक ईथर भी बना सकता है। सिमेट्रिक ईथर मतलब कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम हो, और एसिमेट्रिक ईथर भी बना सकता है जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप लगा हुआ हो। सिमेट्रिक ईथर और एसिमेट्रिक ईथर दोनों बना सकता है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट बनाएगा ROR-, साथ में बनेगा NaX, साथ में बनेगा NaX, ठीक है। अब आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये मान लेते हैं क्या है, CH3O Na है, रिएक्ट विथ CH3 CH2 CH2 Cl, तो ये प्रिपेयर करेगा। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि ग्रुप को जोड़ना कैसे है। यहां से N हटेगा, यहां से Cl हटेगा, तो ये वाला कार्बन जुड़ेगा इस ऑक्सीजन के साथ, समझ में आई बात। ये जो लास्ट वाला कार्बन है ये जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, और इधर से रिवर्स लिखना है, CH3O CH2 CH2 CH3, ये बना ईथर, ठीक है। ये है ईथर, क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा एल्कोक्सी एल्केन, इसका नाम होगा मिथॉक्सी प्रोपेन। मिथॉक्सी प्रोपेन, छोटे वाले के साथ एल्कोक्सी कहते हैं, उसके बाद बड़े वाले के साथ एल्केन लगाते हैं, तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम होगा, मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन हम लोग कल भी किए थे, वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब जैसे कि ये O के पास क्या है, माइनस चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के साथ रिएक्शन करना चाहता है। यहाँ पे जो X है वो क्या है, डेल्टा नेगेटिव है, चार्ज है, इसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये O जाके क्या करता है, इस R के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, इसलिए ये प्रोडक्ट बनता है। ये है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, क्या, न्यूक्लियस चाहने वाला, पॉजिटिव चार्ज चाहने वाला कोई ग्रुप जाके अटैक कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा, और ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। एनसीईआरटी का एग्जांपल देखिए बहुत इजी है, जैसे कि ये एनसीईआरटी का एक दूसरा टॉपिक को कवर कर लेता है, वो बता देता हूँ। जैसे हम लोग वहाँ एल्कोक्साइड यूज किए थे,
ये फिनॉक्साइड भी हो सकता है। एल्कोक्साइड के अलावा क्या हो सकता है? फिनॉक्साइड भी हो सकता है। ये जो ऊपर लिखा हुआ C6H5ONA, ये है फिनॉक्साइड। इसको क्या कहते हैं? फिनॉक्साइड कहते हैं, फिनॉक्साइड। क्योंकि सोडियम लगा हुआ है तो सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम लगा हुआ है तो सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ? किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ, किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ। तो C2H5 लगा हुआ है Cl, C2H5 को थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, CH3 CH2Cl। तो यहां से क्या होगा? यहां से Na हटेगा और यहां से Cl हटेगा, ये दोनों का एडिशन होगा, क्या बनेगा? इस O के साथ आके जुड़ेगा कौन? CH2CH3, ठीक है, CH2CH3, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन इधर कम है, इसका नाम होगा इथॉक्सी बेंजीन। इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन, वो इसी तरह के मॉलिक्यूल्स में करेंगे जिसमें क्या है? ऑक्सीजन भी है और एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। आइए इसको फिर से समझते हैं हम लोग, कल भी किए थे, फिर से आज फिर से समझते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन और एसाइलेशन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग सीखे, क्या सीखे? कि जब भी बेंजीन रिंग होगा और उसके साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ होगा जो उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, जिसमें से इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या कर सकता है? इसको बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है, और इसमें क्या बनेगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज बनेगा। क्या बनेगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा ग्रुप आए जो क्या हो? इलेक्ट्रॉन चाहने वाला हो, इलेक्ट्रॉन को पसंद करता हो, तो वो क्या करेगा? इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रिएक्ट करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रिएक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा बात, जैसे कि आप RCl का रिएक्शन कराते हैं इसमें, ठीक है, तो ये क्या करेगा? R जो है पॉजिटिव, ये क्या करेगा? ऑर्थो या पैरा ग्रुप में अटैक करेगा, और R का जुड़ना को क्या कहते हैं? एल्काइलेशन। R क्या है? एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल का जुड़ना को क्या कहते हैं? एल्काइलेशन। उसी तरह सिमिलरली इसमें R डैश लगा देता हूं, RC डबल बॉन्ड OCl, R डैश लगा देता हूं। इसको क्या कहते हैं? इस पार्ट को कहते हैं एसाइल ग्रुप। क्या कहते हैं? एसाइल ग्रुप। और एसिल ग्रुप जुड़ने से क्या होगा? इसको कहते हैं एसाइलेशन। एसिल ग्रुप का जुड़ना को कहते हैं एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन और एसाइलेशन में क्या होगा कि ये जो R ग्रुप है कहां जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। इसमें एसाइल ग्रुप जो है कहां जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन में, दोनों में ही, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, और इसका कुछ एग्जाम्पल भी कर लेंगे। R डैश साथ में पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा तो R डैश, ठीक है। एसाइलेशन में भी वैसा ही होगा, ऑर्थो पे जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा। ऑर्थो पे कौन जुड़ेगा? C डबल बॉन्ड O जुड़ेगा, ठीक है, C डबल बॉन्ड O R। पैरा पे भी कौन जुड़ेगा? C डबल बॉन्ड O R ही जुड़ेगा। ठीक है, ये है एल्काइलेशन और ये है एसाइलेशन। इस पे हम अभी एग्जांपल भी करेंगे। आप देखिए इसको तब तक क्या है, एल्काइल ग्रुप का जुड़ना क्या है? एल्काइलेशन है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। एसाइल ग्रुप का जुड़ना क्या है? एसाइलेशन है। ये है RC डबल बॉन्ड O को एसाइल ग्रुप कहते हैं। इस ग्रुप का कहते हैं एसाइल ग्रुप। ये ग्रुप अगर जुड़ता है आपका तो इसको कहते हैं एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट क्या है? ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा। इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा, पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा। और पैरा प्रोडक्ट ही क्या होगा? हमेशा मेजर होगा, अधिक होगा, ठीक है, मेजर होगा, पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा, यानी कि अधिक बनेगा। कारण क्या है? यहाँ पे हिंड्रेंस के कारण, यहाँ पे जो है जगह हिंड्रेंस है, मतलब कि रुकावट बहुत है। यहाँ पे क्या है, एक ग्रुप है पूरा जो कि इसको रुकावट कर रहा है, जिसके कारण से क्या होगा? ऑर्थो पोजीशन पे कम बनेगा और
जो पैरा पोजीशन है उस पर अधिक बनेगा। आपको समझ में आ रहा होगा अब तक? तो ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट नेम रिएक्शन था। इसमें हम अभी कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे, तब तक इसको देखिए आप। ठीक है, बस एग्जाम्पल के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें आर की जगह कोई अल्काइल ग्रुप लेंगे और इसमें भी आर की जगह कोई अल्काइल ग्रुप लेंगे और एसआइल बनेगा। हाँ, इसमें हमेशा ये ध्यान देना है कि ये क्या है, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होगा। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होगा। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होगा। और ये एनहाइड्रस AlCl3 क्या है, लुईस बेस है जो इसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, वो एक कैटालिस्ट है। आइए इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये बेंजीन रिंग है, OCH3 इसमें लगा हुआ है। इसका रिएक्शन कर देते हैं, CH2 CH3 CH3 CH2 Cl के साथ, और दूसरा एसाइल ग्रुप बनाता हूं। इसका नाम, इसमें CH3 लगा देता हूं, इसका रिएक्शन कर देता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में क्या रहेगा, एनहाइड्रस मतलब लुईस, एनहाइड्रस AlCl3 का क्या मतलब है, लुईस बेस। एनहाइड्रस AlCl3 का क्या मतलब है, लुईस क्षार। ठीक है, लुईस क्षार। तो आप यहां देखिए, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। हमने बताया क्या, ये Cl यहां से हटेगा, ये Cl यहां से हटेगा और ये ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, इसमें ये वाला ग्रुप जुड़ेगा, इसमें ये वाला ग्रुप जुड़ेगा। और कहां जुड़ेगा, ऑर्थो पोजीशन। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। ये ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन, इन दोनों ही पोजीशन पे जुड़ेगा। तो वो दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे तो OCH3 है, यहां जुड़ा CH2 CH3 प्लस OCH3 यहां है, और यहां पैरा में जुड़ेगा। पैरा में क्या जुड़ेगा, CH2 CH3। ठीक है, ये एल्काइलेशन हो गया। अब नेक्स्ट एसाइलेशन देखेंगे। एसाइलेशन में ये एसाइल ग्रुप जुड़ेगा आपके साथ। ठीक है, एसाइलेशन में ध्यान दीजिए, ठीक है, ये एसएल ग्रुप में हुआ ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन। इसमें ये माइनर बनेगा, मतलब कि अल्प होगा। ये क्या होगा, माइनर बनेगा, यानी कि थोड़ा सा बनेगा अल्प। ठीक है, और ये बनेगा मेजर, अधिक। ठीक है, ये माइनर होगा, ये मेजर होगा। पैरा वाला पोजीशन में जो बनेगा वो हमेशा मेजर होगा, क्योंकि इसमें एक हिंड्रेंस कम है, रुकावट कम है। जैसे कि इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन वगैरह क्या कर रहा है, इस पोजीशन पे अटैक करने से रोकता है। इस पोजीशन पे अटैक करने से रोकेगा तो वो क्या होगा, कम बनेगा, जिस कारण से क्या होगा, पैरा वाला पोजीशन ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग 4 क्लोज जो इस चैप्टर में है। किसमें, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाले चैप्टर में 4 नेम रिएक्शन है। इन चारों नेम रिएक्शन को हमने कवर कर लिया। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा आपको कोई सजेशन देना है तो बहुत अच्छा। और क्लास में जोक्स नहीं हो रहे हैं तो आपको बोरिंग लग रहा होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि बेहतर इसको करें, कैसे कोई बेहतरीन जो एजुकेशनल जोक हो आपको इंक्लूड किया जाए। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन कोशिश कीजिए, आप पढ़िए। आपको जोक देखना हो तो आप जाइए जोक वाले सेक्शन में। आप अगर थक गए हैं आधा घंटा, जैसे कि पढ़ाई का एक सिस्टम है, आपको बता देता हूँ 2 मिनट के लिए, उसका हम फिर से रिफ्रेश इससे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। पढ़ाई का एक कंडीशन है कि बच्चा, कोई भी बच्चा अगर पढ़ता है, अगर लगातार पढ़ता है तो उसका क्या होता है, कंसंट्रेशन डाउन जाते रहता है। ठीक है, बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरी होता है, बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरी होता है। जैसे कि गए, इतना डाउन हो गए, अब थोड़ा देर के लिए ब्रेक ले लीजिए, रिफ्रेश हो जाइए, फिर से ये पार्ट ब्रेक ले लिए, फिर से रिफ्रेश से रेस्टार्ट कीजिए, फिर जाइए, फिर छोटा ब्रेक लीजिए, फिर रिफ्रेश से स्टार्ट कीजिए। इससे आपका पढ़ाई क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। इतने ही टाइम में आप देखिए कितना मैक्सिमाइजेशन हुआ और यहाँ पे कितना
कम पढ़ाई हुआ, ठीक है, क्योंकि लगातार ही अगर आप लंबा पढ़ाई करेंगे तो आपको कम आएगा। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको बीच बीच में कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट या फिर कुछ फ्री, जो माइंड को आपको थोड़ा फ्री करे, उसके इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम अभी फोकस कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा एजुकेशनल कंटेंट दे सके, एजुकेशनल कंटेंट से आपको फायदा हो, आपको जो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रहा हो, जो चीजें समझ में नहीं आ रहा हो, वो आपको हमको सजेशन में लिख सकते हैं। आज ये चैप्टर 11 अब तक तो हो चुका है, धन्यवाद। अब नेक्स्ट चैप्टर इसी में शुरू करेंगे, हो सकता है वो नया वीडियो हो या फिर इसी वीडियो में इंक्लूड हो। टाइम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि चैप्टर नया, हर एक न्यू चैप्टर के लिए न्यू वीडियोस बनाते हैं। धन्यवाद।